Hello guys, welcome back to on YouTube channel. I'm Dayanand Kumar from अध्ययन चिल्ड्रन एकेडमी अरहिट जहानाबाद। आपको पता ही होगा, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की क्लास हमारा क्या चीज का होने वाला है। वोकैब का क्लास है बाबू। वोकैब को आपको कंप्लीट करवा के रहूंगा। आपको एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। हम सिंपल से सिंपल में समझाने की कोशिश करूंगा और आप इंग्लिश बोलो ही गए ही नहीं, किसी को समझाओगे। अगर आप तरीका से पढ़ोगे तो आप किसी को समझाओगे। आप इस YouTube पर आप सबको जोड़ दो, सभी के साथ लिंक को शेयर कर दो। एक ही आपका फर्ज है और उस फर्ज को निभा दीजिए। सभी बच्चों को जोड़ दीजिए जिसे इंग्लिश से डर लगता है और हमारे साथ आपको बोलना है। जैसे मैं कहूंगा वैसे आपको बोलना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड बोलने से ही कंप्लीट होता है। मेरी बातों को जरूर आप मानने की कोशिश करना और इसके बाद आपको टाइपिंग करते रहना है। आप लोग गलती बहुत करते हो, रिमेम्बर नहीं होगी आपसे। आप लोग की गलती है क्या थी कि आप लोग टाइप नहीं करते हो। जितना टाइप करोगे उतना आएगा, जितना बोलोगे उतना ही इंग्लिश बोलने के लिए आएगी। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है छोटे, इंग्लिश एक भाषा होता है। भाषा बोलने से आता है। देखिए, हम रूट वर्ड लेके आए हूं, एक वर्ड सिखाऊंगा, उससे रिलेटेड 8-9 मीनिंग आपको कंप्लीट हो जाएगी। एक रूट बताऊंगा और उसके संबंधित आपको 9-10 वर्ड जो है आपके दिमाग में इर्द गिर्द नाचेगा, नागिन डांस करेगा। आइए तो मेरे साथ ध्यान दीजिए। पहला नंबर है क्या चीज? डोल। डोल का मतलब जानते हो? डोल। आपको कुछ नहीं याद रखना है, डोल याद रखना है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो या टीवी देखते हो या बुक पढ़ते हो, आपको ये शब्द बार बार मिलेगा, डोल। और डोल का मतलब होता है सैड या पेन। डोल का मतलब क्या होता है? सैड या पेन। बोलो मेरे साथ, डोल। डोल का मतलब सैड या फिर पेन होता है। पेन का मतलब दर्द होता है, उदासी होता है, उदास रहना होता है। तो डोल सिर्फ आपको याद रखना है। अब हम डोल से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि देखो, डोल जो शब्द है वो कैसा कैसा वर्ड में आता है और उसका मतलब क्या हो जाता है। डोल जो शब्द है वो कैसे कैसे शब्द में इंक्लूड होकर उसका अर्थ भी उदासी ही कर देता है। मतलब सैड से ही रिलेटेड दे देता है, पेन से ही रिलेटेड देता है। तो बोलो मेरे साथ, DOL, डोल। डोल का मतलब होता है सैड या तो पेन। मेरे पीछे बोलना पड़ेगा छोटे, नहीं बोलोगे ना तो इंग्लिश से आज डर लग रही है, बाद में भी डर लगेगा, हमेशा डर लगेगा। संघर्ष जितनी कठिन होगी, जीत उतना ही शानदार होगा। ये ऐसा वर्ड नहीं है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी शब्द से पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कौन सी शब्द है, तो हम इसलिए आपको याद करवा रहे हैं। डोल का मतलब सैड या फिर पेन। देखो, एक शब्द लिखा हुआ है डोलफुल, यानी कि इसका भी मतलब कहीं इसी से है, डोलफुल। इसमें भी कॉमन क्या चीज? डोलफुल, डोल ड्रम, कॉन्डोलेंस, इंडोलेंट, इंडोलेंट। देखो, इस चारों का कॉमन पॉइंट आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें भी डोल आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी आपको डोल दिखाई दे रही है, इसमें भी आपको डोल दिखाई दे रही है और इसमें भी आपको डोल दिखाई दे रही है। सब में डोल शब्द आया है, यानी कि सबका मतलब जो है वो सैड या पेन होगा। देखो क्या चमत्कार है, इसको चमत्कार कहते हैं। ऐसे खोज खोज के लाना बहुत समस्या की बात होती है और हम आपके सामने रख रहे हैं। इस मेहनत को बर्बाद मत जाने देना और सभी के साथ इस लिंक को शेयर कर दो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर लाइक सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे, मैं उतना जागरूक नहीं हो पाऊंगा, आपके लिए मैं यहां खड़ा हो पाता हूं।
तो मैंने एक शब्द याद करवाया, डोल। डोल का मतलब सैड या पेन। देखो सब में आपका कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, DOL, डोल। डोलफुल, फिर उसके बाद है डोल ड्रम, फिर उसके बाद है कॉन्डोलेंस, इंडोलेंट। ये चारों शब्द जो है, यानी चारों का अर्थ कहीं ना कहीं किससे है, उदासी से है, सैड से है, पेन से है। सबका मतलब एक ही होगा छोटे। ऐसे खोजना, इसको कहते हैं जुगाड़ करना, और कम समय में अधिक तैयारी करना, कम समय में अधिक प्रिपरेशन करना। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही नहीं, आप कोई भी बुक इंग्लिश का रीडिंग दो, वहां पर आपको इससे मुलाकात होगा, भेंट मुलाकात हो ही जाएगा। कोई भी इंग्लिश का बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर टीवी देखो, ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे और आपको समझना पड़ेगा। तो ये चारों शब्द आपको याद होना चाहिए। डॉलफुल, बोलो मेरे साथ, लिखिएगा, आप कमेंट में बार बार लिखिएगा। एक शब्द के एक हाथ से लिखिएगा और दूसरे हाथ से मुंह से बोलिएगा आप। एक हाथ से आपको राइटिंग करते रहना है, राइटिंग करोगे, बोलोगे, अधिक याद होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं अपना कर्म पूरा कर रहा हूं, आप अपना कर्म पूरा करो। दोनों का कर्म जब मेल हो जाएगा ना, तो आप सक्सेस कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो डॉलफुल, इंडोलेंस, इंडोलेंट, कॉन्डोलेंस, फिर डोल ड्रम। देखिए अब सबका एक एक अर्थ हम बताता हूं। सबसे पहला है मेरा क्या चीज, सबसे पहला है डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है सैड या अनहैप्पी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, उदास। क्या बोलते हैं, उदास रहना। देखो डोलफुल का मतलब क्या होता है, उदास। डोलफुल का मतलब उदास, अनहैप्पी का मतलब भी उदास, सैड का मतलब भी उदास। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि डोलफुल का मतलब आपको क्या याद रखना है, सैड या अनहैप्पी, और इसका मतलब क्या होता है, उदास। लिखिए मेरे साथ, मेरे पीछे आप बोलते रहना है, मुंह को चुप नहीं रखिएगा। क्या कर रहे हो, बैठे हो, नहीं लिख के शेयर किए हो, जल्दी फॉरवर्ड करो, चारों तरफ फैला दो, इसको चारों तरफ फैला दीजिए। जो बच्चा नहीं भी अभी तक उसको इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुआ है, दिक्कत हो रही है, आप उसको बता दीजिए, ताकि आपके माध्यम से वह सीख पाए और उसे एक सुनहरा मौका मिले, गोल्डन चांस मिले। आपका कर्म है शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से क्या होगी कि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे, लाइव क्लास लूंगा, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी कि सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सब्सक्राइब करने से यह फायदा होती है। समझ में आया? यस। फिर उसके बाद है दूसरा डोल ड्रम। डोल ड्रम जिसका मतलब होता है सैडनेस या फिर बोरडम। क्या होता है, बोरडम। बोरडम या सैडनेस। सैडनेस का मतलब उदासीन, उदासी, उदास रहना। हम किसी को चीज को देख के भावुक हो जाते हैं, मतलब कि हमको कुछ पसंद नहीं आया, हमको अच्छा नहीं लगी, तो हम अपने आप को कैसा में लेके चले जाते हैं, सैडनेस फीलिंग करना शुरू कर देते हैं, बोरडम शुरू कर देते हैं, मतलब कि उदास हो जाते हैं, उदास रहते हैं। यानी कि आपको डोल ड्रम, आप देखोगे, देखो इसमें रम लिखा हुआ है। कोई रम जब पीता है, यानी शराब जब पीती है, तो वह कैसा महसूस करता है, सैडनेस फीलिंग करता है, सैडनेस होती है, उसे उदासी होती है, पूरा दम गुस्सा में होता है, उदास रहता है। यानी रम है तब उदासी है, रम है तो उदासी है। तो डोल रम का मतलब, डोल ड्रम का मतलब क्या होता है, सैडनेस होता है। डोल ड्रम का मतलब सैडनेस, उदासी। क्या होता है इसका हिंदी, उदासी। याद रखोगे ना? बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, लाइक किया? लाइक अभी तक नहीं किए हो, कैसे पता चलेगी बताओ? लाइक करिए, लाइक करके कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, कितना मेहनत से बनाया गया है। आप इस मेहनत को बर्बाद नहीं होने दोगे, हमें आप पर पूरा विश्वास है।
गर्व के साथ हम यहाँ पर खड़ा होता हूं कि मेरा शेर है, यहाँ पर शेरनी है, यहाँ पर देख के हमें उसको ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा शब्द है कि हम हमारे दिमाग से बाहर चल जाए। आप बोलोगे, लिखोगे, दिमाग से बाहर नहीं जाएगी। अगला है कॉन्डोलेंस। देखिए इसमें बताए, कौन का मतलब होता है साथ, CON, कौन का मतलब साथ, और डोल का मतलब सर, अभी बताया। तो कॉन्डोलेंस का मतलब होता है सौरव, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या चीज, यहां पर लिख देता हूं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेदना या शोक मनाना। क्या, शोक मनाना, शोक, संवेदना या शोक। देखो तो कॉन्डोलेंस का मतलब संवेदना या शोक। हम किसी के प्रति शोक मनाते हैं ना, हम किसी के प्रति देख के हम अपने भावुक हो जाते हैं ना, किसी चीज को देखे हमें पसंद नहीं आई, गंदी लगी, ओहो क्या बात है, कॉन्डोलेंस, मतलब कि अपने आप को अंदर से ऐसे फीलिंग्स करते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्डोलेंस। और कॉन्डोलेंस का मतलब होता है सौरो का मतलब शोक या संवेदना। फिर उसके बाद है मॉर्निंग। ये मॉर्निंग और सुबह जो आप बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, वो वाला गुड मॉर्निंग नहीं है, MOURNING। इसका भी मतलब होता है क्या चीज, संवेदना या फिर शोक होता है। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, संवेदना या शोक। MORNING नहीं, MOURNING। बोलो क्या कर रहे हो यार, मेरी बात को मानो तो कम से कम, फिर कहोगे कि सर आपने हमें सिखाया नहीं। हम तो अपनी तरफ से पूरा कर्म कर रहे हैं, हम जी जान लगा के आपके सामने खड़े हैं। आप तो कम से कम फर्ज बनता है कि इसको देख को लिखो, और लिखने के साथ साथ बोलोगे तब तो याद होगा ना। अपना कर्म को निभाओ बाबू, नहीं निभाओगे तो कैसे चलेगी। तो मॉर्निंग या फिर कॉन्डोलेंस को सैरो बोलते हैं, सौरो का मतलब शोक या संवेदना। क्या कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं आगे बढ़ू, ठीक है। इसी के जैसा लिखे थे इंडोलेंट का मतलब लेजी, इनएक्टिव। अब किसी के काम के प्रति हम एक्टिव नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है काम करने में, आराम से अब सर लिखे कहें बेटा लिखो इनएक्टिव, INACTIV, मतलब एक्टिव नहीं है, आराम से लिख रहे हैं, सुस्ता क्या, हा जमुआए पमुआए सब ले रहे हैं। तो एक्टिव नहीं है किसी के पास, किसी काम के प्रति, मतलब लेजी है, आलसी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंडोलेंट का मतलब, क्योंकि मन हमारा खुश है ही नहीं, उदास है अंदर से, तो हम उस काम के प्रति एक्टिव भी नहीं होंगे, उसको बोलते हैं इनएक्टिव। तो बोलो मेरे साथ, इंडोलेंट का मतलब इनएक्टिव, या फिर इनएक्टिव या लेजी, आलसी या फिर उदास रहना। जो एक्टिव रहेगा, सर जैसे बोलेंगे लिखो बेटा इनएक्टिव लिखो जल्दी, आइए सर लिख दिए सर, एगो है कि सर लिख रहे हैं सर, अभी बोलवे कि है सर, इतना जल्दी कैसे लिखे, यानी उसके अंदर मन से वो खुशी है नहीं, खुश है ही नहीं, वो लेजी पर्सन है, उसको बोलते हैं इनएक्टिव। काम में वो उतना रुचि नहीं रखता है, उसको मन नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही है, एक पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इन चारों को हम बताए एक याद रखो तो कितना मीनिंग है आपके पास। देख लीजिए, डोल सब में कॉमन था, डोल, और डोल का मतलब हमने कितना मीनिंग आपके सामने रखा है। आप इसको नोट्स बनाओगे और घर पर बोलोगे, सबके साथ बोलोगे, और इस लिंक को सबके साथ शेयर किया नहीं किया अभी तक, क्या कर रहे हो, सब ग्रुप में फैला दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब चीज पर फैला दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी बाबू। ये पहला था, इसको बोलते हैं रूट वर्ड हमारा क्या था, डोल, और डोल का मतलब क्या होता है, सैड या पेन होता है। हमने रूट वर्ड क्या याद करवाया, डोल, और डोल का मतलब क्या होता है, सैड या पेन होता है। रूट वर्ड डोल का मतलब सैड या पेन, सबका मतलब कहीं ना कहीं उदासी से ही होता है, कहीं ना कहीं उदासीन से ही होता है। संवेदना, शोक जमाना, यह भी तो एक उदास ही महसूस करवाता है।
क्या बात समझ में आई? दूसरा देखो, दूसरा है हमारे पास कल्प। बोलो दूसरा, एक रूट वर्ड याद करवाए डोल, दूसरा है कल्प। बोलोगे ना तब याद होगा ना। क्यों बैठे हो चुपचाप? 4 दिन की मेहनत के बाद क्यों थक जाते हो? अरे परिश्रम करो, संघर्ष करो। जब मांझी उतना बड़ा पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना सकता है, उतना बड़ी पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना सकता है, तो तुम भी तो मांझी से कम थोड़ी ना हो। तुम भी इस मंजिल को तोड़कर अपनी मुकाम को हासिल कर सकते हो, अपनी माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हो। जो पड़ोसी तुमको जला रहा था उसको जला सकते हो, उस जलन से तुम बाहर निकल सकते हो। बोलोगे तब तो ना, संघर्ष करोगे तब तो ना। तो पहला था डोल, डोल का मतलब सैड या फिर पेन। दूसरा है कल्प, कल्प का मतलब होता है ब्लेम, और ब्लेम का मतलब दोष। वो दोष नहीं, फ्रेंड वाला दोष नहीं, दोषी। हम दोषी ठहराए गए किसी काम के प्रति, उसको ब्लेम कहते हैं। तो दूसरा शब्द है कल्प, कल्प का मतलब ब्लेम, कल्प का मतलब ब्लेम, कल्प का मतलब ब्लेम, कल्प का मतलब ब्लेम। अब देखो इसके साथ हम कितने वर्ड आपके सामने रखा हूं। दूसरा है क्या चीज? एक्सकल्पेट, फिर है उसके बाद इनकल्पेट, कल्पेबल, कल्प्रिट। देखो इस सब में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रही है? कल्प, 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 सब में कॉमन है कल्प। कल्प का मतलब क्या होता है? ब्लेम या दोष उसको बोलते हैं, ब्लेम। सब में कल्प कॉमन है। हम एक वर्ड याद करवाया है और उसके साथ 4 वर्ड आपको सामने रखा है। और एक वर्ड जो है ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, या न्यूज देखते हो, या इंग्लिश का बुक पढ़ते हो, सोशल साइंस की बुक में इस सब में मिलेगी आपको, तो आपको याद रहेगा तब तो ना। आप एक याद कर लिए कल्प और उसके संबंधित इतना शब्द आएगा, तो आप या पढ़ोगे, लिखोगे, याद करोगे तब तो ना बताओगे, तब तो सबसे आगे निकलोगे ना, सबसे आगे भीड़ में होगे, सबको हराओगे और अपनी मंजिल को अपने करीब कर दोगे। चलिए तो एक्सकल्पेट बोलिए, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, इनकल्पेट, 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 एक्सकल्पेट। मेरे साथ बोलो ना, हम भी बोल रहा हूं, बोलो ना। बोलने से क्या होगा? बोलो, लिखो भी, कमेंट में लिखिए भी, लिखिए और बोलिए भी, राइटिंग भी कीजिए। एक्सकल्पेट, इनकल्पेट, एक्सकल्पेट, इनकल्पेट, एक्सकल्पेट, इनकल्पेट, कल्पेबल, कल्पेबल। फिर उसके बाद कल्प्रिट, 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 कल्प्रिट। लिखिए, बोलिए, बैठिए नहीं, लिंक को फॉरवर्ड कीजिए। याद करवा के ही रहूंगा, जब तक नहीं याद होगा तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कल्प्रिट, कल्पेबल, एक्सकल्पेट, इनकल्पेट, सबका मतलब होता है दोष। यानी दोष कभी ठहराया गया है, दोष पाया गया है, या दोषी से मुक्त हो गया है, सबका मतलब दोष से ही है, सबका मतलब दोषी से ही है। पहला नंबर क्या बताए? एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है छोटे, बोलो, एक्वाइट, एक्वाइट, एक्जोनट, एक्जोनट, एक्वाइट, एक्जोनट। मतलब देखो, हम अगर दोषी हमको किसी ने ठहराया, हमने उस दोषी को सही साबित कर दिया, यानी दोषी से मुक्त हो गया, उसको बोलते हैं एक्सकल्पेट। क्या बोलते हैं उसको? एक्सकल्पेट। तुम्हें पर कोई इंजाम लगाई, आपने उस इंजाम को सही साबित किया कि मैंने ऐसा नहीं किया था, आप दोषी मुक्त पा जाओगे। आप कहोगे कि मैंने दोषी नहीं था, उसको क्या बोलते? एक्सकल्पेट। क्या बोलते उसको? एक्सकल्पेट। उसको क्या बोलते? एक्सकल्पेट। या फिर एक्वाइट, 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 या फिर एक्जोनट, 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 एक्जोनट। सबका मतलब है दोष मुक्त।
दोषी मुक्त, दोषी मुक्त, दोषी मुक्त, एक्जोनट, 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 एक्वाइट, एक्वाइट, एक्जोनट, एक्वाइट, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट। ये तीनों का मतलब है दोष से मुक्त हो जाना। संघर्ष करो, संघर्ष जितनी कठिन होगी जीत उतना ही शानदार होगा। आपकी बचपना अगर गरीबी में गुजरा है कोई बात नहीं, सह लेना, सह लेना, लेकिन आपके माता पिता की बुढ़ापा एक गरीबी परिवार में नहीं गुजरना चाहिए। ये आपको संकल्प लेना है। तो एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, एक्वाइट या एक्जोनट, इस सब का मतलब कि मैं दोषी से क्या हो गया, मुक्त हो गया, फ्री हो गया, आजाद हो गया। तो पहला वर्ड। दूसरा है इनकल्पेट। इनकल्पेट का मतलब हम किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। तुमने ये गलती किया है, तुम ये चीज किए हो, तुम उसको पीटे हो, तुम यह चीज किया है, उसको कहते हैं दोषी ठहराना। इंग्लिश में बोलते हैं इनकल्पेट, 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 इनकल्पेट। इसी के जैसा होता है इन्फ्यूज कर देना दिमाग को। हम एक बार हमको आके कोई बोल दे, ए लड़का खाओ, तुम क्या कर रहा था, दिमाग फ्यूज हो जाता है। हमने सर, हमने तो कुछ नहीं कर रहा था, दिमाग फ्यूज, उसको इन्फ्यूज बोलते। क्या बोलते उसको, इन्फ्यूज बोलते, या फिर इनकल्पेट, इन्फ्यूज या इनकल्पेट, या फिर इक्वाइज बोलते उसको, इक्वाइज बोलते उसको, या उसी को ब्लेम बोलते, दोषी ठहराना। क्या, दोषी ठहराना। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है? तो लाइक क्यों नहीं किया अभी तक? लाइक करो, कमेंट करके बताइए हमें कि हाँ हमको कैसा लगा। लिखे आप कहे नहीं अभी तक, लिखने का है ना सब मीनिंग को, लिखो, बार बार लिखो, कमेंट में लिखो, जल्दी सब लिखिए। लिखिएगा तो आपको फायदा होगा, मेरा क्या जाता है इसमें। हम तो अपना संघर्ष कर रहे हैं, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, आपको तो भी कर्म करना पड़ेगा ना यार। तो इनकल्पेट का मतलब हम किसी पर इंजाम लगाए, उसी को बोलते हैं क्या चीज, इन्फ्यूज। एक्वाइज बोलते, ब्लेम बोलते, इन्फ्यूज, 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 बोलो इन्फ्यूज, इन्फ्यूज, एक्वाइज, एक्वाइज और ब्लेम। इस सब का मतलब किसी पर थोप देना, मतलब दोषी ठहरा देना। ठीक है। अगला है क्या चीज, कल्पेबल। कल्पेबल किसको बोलते हैं, जो खराब काम करता है, बुरा काम किया तो दोषी तो ठहराया जाएगा। हम पढ़ रहे थे, कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, हम उधर से आए, उसको मतलब कलम घोंप दिए, तो गलत काम है, इसी को बोलते हैं क्या चीज, कल्पेबल। कल्पेबल मतलब अच्छा काम नहीं किए, आप उसके योग नहीं थे। एबल का मतलब वैसा योग नहीं था, तुम वो काम करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था जो आपकी, इसका मतलब होता है बैड या क्रिमिनल, बैड या क्रिमिनल। कल्पेबल का मतलब बैड या क्रिमिनल, 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 कल्पेबल का मतलब बैड या क्रिमिनल। दोषी, दोषी, हमने गलत किया, हमारा पछतावा होगा, लेकिन यह तो इसको बोलेंगे क्या चीज, कल्पेबल बोलेंगे। क्या याद हो रहा है, याद हो रहा है? तो लिख के क्यों नहीं बताए आप अभी तक? आप लिखने न कहें, कमेंट में लिख के बताओ, मीनिंग लिखने का है ना, लिखिए, चेक कर रहा हूं ना, मीनिंग लिखिए आप लोग। बैठो नहीं, आप बैठो मत, मेरे ऑक्सीजन, आप बैठो मत, आप लिखो, बताओ हमें। अगला है कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब भी होता है क्रिमिनल, वो भी एक क्रिमिनल, दोषी इंसान, उसको बोलते हैं कल्प्रिट। कल्प्रिट, 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 कल्प्रिट। तो हमने दो रूट वर्ड लिया था,
एक लिया था डोल जिसका मतलब सैड या पेन होता है, दूसरा लिया था कल्प जिसका मतलब ब्लेम होता है। उससे रिलेटेड मैंने 20 या 25 वर्ड को कवर किया है आपके साथ। ऐसे ऐसे हम आपके साथ वीडियो लेके आते रहेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, हम तब तक साइड हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद की क्लास आपको फिर मिलेगी, नए वीडियो के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं, बाबू सब ग्रुप में इसको भेज दो, सबको बता दो कि देख लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। सबके साथ लिंक को शेयर कर दो। फिर मिलूंगा ऐसा ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।